गुड मॉर्निंग। डायरेक्शन टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में शुरू किया था। लगातार 2 वीडियो मैं उस पर दे चुका हूं। डायरेक्शन के 5 फैक्ट्स से जो बेसिक तथ्य हैं उनसे मैं आपका परिचय करा चुका हूं। अब उस कड़ी में कुछ एडवांस प्रश्नों को आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसे आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। मैंने पिछले जो 5 फैक्ट्स दिए थे, यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर जरूर देखिए, ताकि कॉन्सेप्ट बने और इस एडवांस क्वेश्चन को सोचने में सुविधा हो। थोड़ा सा मैं उसको ब्रीफ कर देता हूं। मैंने पहला तथ्य बताया था डायरेक्शन, जिसमें कहा था ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, नीचे आओगे तो साउथ, राइट साइड जाओगे तो ईस्ट और लेफ्ट साइड जाओगे तो वेस्ट। दूसरा आइडिया मैंने दिया था उपदिशा का, अप और राइट। कोई दिशा ऊपर की ओर जा रही है और झुकाव उसका राइट की ओर हो तो नॉर्थ ईस्ट। अप और लेफ्ट, कोई दिशा ऊपर की ओर जा रही है और झुकाव उसका लेफ्ट की ओर हो तो ऊपर मतलब नॉर्थ होता है, लेफ्ट मतलब वेस्ट हो जाता है, इसलिए वो नॉर्थ वेस्ट होगा। अगर नीचे जा रहा हो और झुकाव राइट की ओर हो तो साउथ ईस्ट होगा, और नीचे जा रहा हो और झुकाव लेफ्ट की ओर हो तो साउथ वेस्ट होगा। अपर राइट नॉर्थ ईस्ट, अपर लेफ्ट नॉर्थ वेस्ट, लोअर राइट साउथ ईस्ट, लोअर लेफ्ट साउथ वेस्ट। तो दिशा उपदिशा मैंने दिया। मैंने आपको बताया था कि एक ही पाइथागोरस का प्रमेय है, थ्योरम है, जिसका यदा कदा प्रयोग डायरेक्शन टॉपिक में देखने को मिल जाता है। वो है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट, हाइपोथेनियस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, जिसका उपयोग करके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। चौथे पॉइंट पर मैं ले गया था, जिसमें मैंने लेफ्ट और राइट की जानकारी दी थी। लेफ्ट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब एंटी क्लॉक, और राइट मतलब सीधा, सीधा मतलब क्लॉक। मैंने घूमने की जानकारी दी थी। पांचवा में मैंने एंगल से आपका परिचय कराया था। डायरेक्शन में 4 ही एंगल का प्रयोग होता है, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री। लेकिन मैंने बताया था आपको, 45 डिग्री कहे तो तुम 135 जाना, 135 कहे तो 45 जाना, 90 में कोई दिक्कत नहीं है, 90 जिधर से जाने की इच्छा हो जाना। अगर सीधे जा रहा हो तो 0 डिग्री, और पीछे मुड़ के जा रहा हो तो 180 डिग्री। और ये सारा तथ्य मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था क्वेश्चन के अंतर्गत। अब ये जो बेसिक हमें मिला, आओ इसी पर इसकी छठी कड़ी पर मैं ले चलूं, जिसका नाम है अपोजिट डायरेक्शन। क्या है भाई अपोजिट डायरेक्शन? आओ इसे समझते हैं। उल्टी दिशा को समझते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को समझते हैं। ध्यान लगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखते आ रहे हैं, उसमें प्रारंभ की स्थिति देके अंत की स्थिति पूछी जा रही है। स्टार्टिंग का पोजीशन दे करके एंड का पोजीशन पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग से हम लोग एंड पर जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग से एंड सीधा होता है, लेकिन अगर एंड से हमें स्टार्टिंग पर आना पड़े तो ये उल्टा होता है। तो आज हम लोग अंत की स्थिति देके प्रारंभ की स्थिति कैसे निकाली जाए, इस पर फोकस करेंगे और इस पर बेस्ट क्वेश्चन की समीक्षा करेंगे। आओ क्वेश्चन देखते हैं, वही इस तथ्य को समझते हैं।
एक व्यक्ति स्कूल से घर जाने के क्रम में एक बार लेफ्ट घूमने के बाद 2 बार राइट घूमता है, उसके बाद 3 बार लेफ्ट घूमने के बाद पुनः 2 बार राइट घूमता है, अंततः वह एक बार लेफ्ट घूमता है। यदि अब उसका चेहरा उत्तर में हो तो प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था, आपसे पूछा जाएगा। तो आप सोचे कैसे हम लोग इसे बनाए। वह व्यक्ति स्कूल से जाता है होम, घर। पहले वो एक बार लेफ्ट घूमता है, एल का मतलब लेफ्ट, फिर 2 बार राइट घूमता है, तो मैंने 2 दफा राइट लिख दिया। उसके बाद वो 3 बार लेफ्ट घूमता है, तो उसके लिए मैंने 3 लेफ्ट लिख दिया। फिर 2 बार राइट घूमता है, तो मैंने 2 दफा आर लिख दिया। अंततः वह एक बार लेफ्ट घूमता है, तो वो एक बार हमने लेफ्ट लिख दिया। कहता क्या है, यदि अब उसका चेहरा उत्तर में है, ये सब घूमने के बाद अब उसका चेहरा नॉर्थ की ओर है, तो कहता है प्रारंभ में उसका चेहरा कौन सी दिशा में था। अब ये जो डायरेक्शन दिया वो लास्ट का दिया, और निकालना आपको प्रारंभ है, और तुम्हें पता है लास्ट से प्रारंभ निकालना उल्टा होता है। इसी को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन कहते, उल्टी दिशा कहते। तो आओ उल्टी दिशा के साथ अपने व्यवहार को हम लोग केंद्रित करें। मुझसे किसी ने कहा कि सर एक बार लेफ्ट घूम जाइए, मैं घूम गया। फिर उसी ने कहा कि सर एक बार राइट घूम जाइए, मैं घूम गया। तुमने देखा एक बार मैं लेफ्ट घूमा, फिर एक बार राइट घूमा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 हो गया। दरअसल हमारे एक लेफ्ट को हमारा एक राइट निरस्त कर देता है, समाप्त कर देता है, 0 कर देता है। और इसका फायदा उठाते हम लोग ऐसे प्रश्नों में एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर देंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। एक मिनट। एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, लास्ट में यहां एक लेफ्ट बच गया। लेकिन हमें जो दिशा निकालना है वो उल्टा निकालना है। तो याद रखना, लेफ्ट बचे तो हम राइट जाएंगे, और राइट बचे तो लेफ्ट जाएंगे। एक लेफ्ट बचे तो एक राइट, और 2 लेफ्ट बचे तो 2 राइट, 3 लेफ्ट बचे तो 3 राइट, और 3 राइट बचे तो 3 लेफ्ट। कहने का अर्थ है जितना लेफ्ट बचे उतना राइट जाएंगे, और जितना राइट बचे उतना लेफ्ट जाएंगे। चूंकि लेफ्ट बचा है, उल्टा निकालना है, इसलिए हम राइट जाएंगे। राइट का मतलब क्लॉक वाइज होता है। हम ऐसे मुड़ेंगे तो देखो ये क्लॉक हो जाएगा, जिस दिशा की ओर जा रहे हैं उसमें एक क्लॉक वाइज हम घूम जाएंगे, और क्लॉक वाइज घूमेंगे तो ये दिशा ईस्ट होगी, और ईस्ट हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, उल्टी दिशा निकालना हो तो लेफ्ट बचे तो राइट जाएंगे, और राइट बचे तो लेफ्ट जाएंगे। इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति स्कूल से घर जाने के क्रम में, वैसा ही क्वेश्चन है, 3 बार राइट घूमने के बाद 2 बार लेफ्ट घूमता है, उसके बाद एक बार राइट घूमने के बाद
3 बार लेफ्ट घूमता है। यदि प्रारंभ में उसका चेहरा ईस्ट में था, पूरब में था, तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? पिछला क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को पकड़ लो तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक बार सोचो कि पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। सोचो एक बार। देखो, मैं बताता हूं। एक व्यक्ति स्कूल से जाता है घर, होम। ये होम गया स्कूल से। पहले वो 3 बार राइट घूमा। हर राइट के लिए मैंने 3 आर लिखा। देखो, 3 बार राइट घूमता है। फिर 2 बार लेफ्ट घूमता है तो 2 एल लिख दिया। उसके बाद 1 बार राइट घूमता है तो मैंने इसके लिए राइट लिख दिया। फिर 3 बार लेफ्ट घूमता है तो 3 बार लेफ्ट घूम लिख दिया। कहता है प्रारंभ में उसका चेहरा ईस्ट में था। शुरुआत में वो ईस्ट की ओर फेसिंग था। तो कहता है अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? अब देखो क्या डिफरेंस है। ये जो डायरेक्शन दिया है, इस ये प्रारंभ की स्थिति दी गई है और अंत आपको निकालना है। और मैंने बताया था प्रारंभ से अंत सीधा होता है, इसको उल्टा नहीं कहेंगे। अंत से प्रारंभ उल्टा होता है, लेकिन प्रारंभ से अंत हमेशा सीधा होता है। अब देखो क्या करेंगे। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल। अब बच गया यहां पर एक लेफ्ट। अब देखो, यहां उल्टा नहीं निकालना, यहां सीधा निकालना है। तो लेफ्ट बचे तो लेफ्ट ही जाएंगे, राइट बचे तो राइट ही जाएंगे। याद रखना हमेशा। उल्टा होगा तो लेफ्ट के बदले राइट और राइट के बदले लेफ्ट जाएंगे। लेकिन अगर सीधा होगा तो लेफ्ट के बदले राइट और राइट के बदले लेफ्ट नहीं जाएंगे। लेफ्ट है तो लेफ्ट ही जाएंगे। और लेफ्ट का मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में, एंटी क्लॉकवाइज। सो जिधर हम जा रहे हैं वहां से एंटी घूमेंगे। इधर घूमोगे तो क्लॉक हो जाएगा, इधर घूमोगे तो एंटी होगा। और ये एंटी में जब जाओगे तो ये दिशा नॉर्थ हो जाएगी, उत्तर की ओर हो जाएगी। और इसलिए आंसर इसका सी होगा। और सी बना के हम लोग इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखते हैं और इन पर विचार करते हैं। तो इन्हें नोट करें। मैं नेक्स्ट मॉडल पर आपको ले चलता हूं। रोटेशन बेस्ड। आओ देखें इसके 7वें मॉडल रोटेशन बेस्ड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते। देखो, पहले क्वेश्चन से जान पहचान कर। एक व्यक्ति 45 डिग्री बाईं ओर घूमने के बाद 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है। फिर 135 डिग्री बाईं ओर घूमने के बाद पुनः 90 डिग्री दाईं ओर घूमता है। अंततः 45 डिग्री बाईं ओर घूमता है। यदि अब उसका चेहरा उत्तर की ओर हो तो प्रारंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था, आपसे पूछा जाए। यहां पर चलने वाला सीन नहीं है। वो आदमी एक ही जगह पर इस तरह से घूम रहा है, एक ही जगह पर कभी 45 डिग्री कभी 90 डिग्री घूम रहा है। और इसी पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखो, वो घूमेगा तो या तो लेफ्ट घूमेगा या राइट घूमेगा। तो पहले लेफ्ट राइट लिखते हैं। वो 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है तो हमने 45 डिग्री लेफ्ट लिख दिया। फिर 90 डिग्री राइट घूमता है
तो 90 डिग्री हमने राइट लिख दिया। फिर 135 डिग्री लेफ्ट घूमता है तो 135 डिग्री लेफ्ट लिख दिया। पुनः 90 डिग्री राइट घूमता है तो मैंने 90 डिग्री राइट लिख दिया। फाइनली 45 डिग्री लेफ्ट लिख दिया। यदि अब उसका चेहरा नौ, ये सब घूमने के बाद, ये टोटल घूम लिया, तो घूमने के बाद उसका फेस नॉर्थ की ओर है, तो कहता है स्टार्टिंग में उसका फेस कैसा था। अब आप ही बताओ, यहां उल्टा निकालना कि सीधा। तो देखो अंत का डायरेक्शन देके प्रारंभ का पूछ रहा है, इसलिए यहां उल्टा डायरेक्शन है। ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान देना, जितना डिग्री तुम लेफ्ट घूमोगे उतना ही डिग्री अगर राइट घूम गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। अब देखो यहां पर ये 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। 180 लेफ्ट 180 राइट को निरस्त कर देगा, समाप्त कर देगा। अब यहां बच गया 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री लेफ्ट बचा हुआ है, हमें उल्टा जाना है, तो लेफ्ट बचे तो हम 45 डिग्री राइट जाएंगे। राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो जहां खड़े हैं वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। ये 45 डिग्री देखो मैंने क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया, ध्यान देना, और ये दिशा ऊपर की ओर जा रही है तो नॉर्थ होगा, और लेफ्ट ना जाके राइट जा रही है तो ईस्ट होगा। इसीलिए ये दिशा नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। याद रखना, जितना डिग्री लेफ्ट घूमोगे उतना डिग्री राइट घूम जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। उल्टी दिशा निकालनी हो तो लेफ्ट कहे तो राइट जाना, और राइट कहे तो लेफ्ट जाना, क्योंकि उल्टा जाना है इसलिए उसे उलट देंगे। इन्हें नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं ले चलता हूं। एक और क्वेश्चन इसी के बेस पर देखें। एक व्यक्ति 135 डिग्री राइट घूमने के बाद 90 डिग्री लेफ्ट घूमता है, फिर 45 डिग्री राइट घूमने के बाद पुनः 90 डिग्री लेफ्ट घूमता है, अंततः 90 डिग्री राइट घूमता है। यदि प्रारंभ में उसका चेहरा पूरब में था तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? आओ देखिए, एक बार लेफ्ट और एक बार राइट। पहले 135 राइट है तो 135 राइट में लिख देंगे। फिर 90 डिग्री लेफ्ट है तो 90 यहां लेफ्ट लिख देंगे। फिर 45 डिग्री राइट है तो राइट में 45 डिग्री हमने लिख दिया। फिर 90 डिग्री लेफ्ट है तो फिर 90 लेफ्ट हमने मेंशन किया। अंततः 90 राइट है तो 90 डिग्री राइट लिख दिया। अब देखो, यदि प्रारंभ में शुरुआत में उसका चेहरा था ईस्ट की ओर, तो कहता है अब बताओ उसका चेहरा किस दिशा में होगा। प्रारंभ की स्थिति देके अंत का पूछ रहा है, और प्रारंभ से अंत सीधा होता है, उल्टा नहीं होता। अब देखो, ये दो 90 डिग्री है, 180 डिग्री, और ये 135 और 45 180, तो 180 लेफ्ट 180 राइट को निरस्त कर देगा। अब बच गया 90 डिग्री राइट। चूंकि हमें सीधा जाना है तो राइट कहे तो राइट ही मूव करेंगे, और राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो जहां खड़े हैं वहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। जब हम 90 क्लॉकवाइज का मूवमेंट करेंगे तो ये दिशा हमारी साउथ की ओर होगी, दक्षिण की ओर होगी। ऐसा
ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। और इस तरह से हम इसके आंसर की समीक्षा कर देंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं नेक्स्ट पर ले चलता। नेक्स्ट मॉडल हमारा है क्लॉक बिस्ट। घड़ियों को आधार बना के डायरेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते। आओ देखें किस तरह के क्वेश्चन होंगे, कैसे उन पर अप्रोच करें। एक घड़ी में 3 बज रहा है। यदि मिनट की सुई पूरब में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? पहले घड़ी बनाता हूं, फिर उसी पर क्लियर कराता हूं। ये मेरे पास एक क्लॉक है। कहता है घड़ी में 3 बज रहा है। 3 बजेगा तो मिनट की सुई 12 पर होगी और घंटे की सुई 3 पर होगी। अब आओ थोड़ी दिशा को भी देख ले। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट होगा, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट होगा और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। अब घड़ी में बज रहा है 3। कहता है मिनट की सुई पूरब में हो। अब ये जो हमारी मिनट की सुई जो 12 पर है, अभी नॉर्थ की ओर है, इसको पूरब में ले जाना है। तो पूरब में ले जाने के लिए इस सुई को मत पूरब में ले जाना, चाहे चाबी घुमा के इसको पूरब में मत ले जाना, नहीं तो घड़ी में 3 नहीं 3:15 बज जाएगा। 3 बजा हुआ होना चाहिए। इसे कार के स्टीयरिंग की तरफ पकड़ के इतना घुमाओ कि ये वाली सुई ईस्ट में चली जाए। ये ईस्ट में सुई नहीं ले जाना है, पूरी घड़ी को घुमाना है, जिससे वो घूम के ये ईस्ट की तरफ आ जाए। और तुम्हें पता है यहां से यहां 45 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री, यहां से यहां 135 डिग्री, यहां से यहां 180 डिग्री, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस घड़ी को इतना घुमाएंगे कि ये सुई ईस्ट में चली जाए, तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो ये ईस्ट में चला जाएगा। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज सिर्फ इस सुई को नहीं घुमाया जाएगा, पूरी घड़ी को घुमाई जाएगी। अच्छा, पूरी घड़ी घूमेगी तो घंटा भी घूमेगा, और घंटा की सुई जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये साउथ की ओर आ जाएगा, दक्षिण की ओर आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी। देखो, ये मिनट की सुई ईस्ट में ले जाने के लिए इसको घुमाना होगा ईस्ट की ओर, तो ये 90 डिग्री घूमेगा। जब ये 90 घूमेगा तो ये हमारा घंटा वाला भी 90 घूमेगा और ये साउथ की ओर दर्शाएगा, जिस तरह से हम लोग साउथ आंसर देंगे। तो हमेशा याद रखना, मिनट की सुई जितना डिग्री घूमेगा, घंटे की सुई भी उतने ही डिग्री घूमेगी। चाबी से नहीं घुमाया जाएगा, पूरी घड़ी को घुमा के स्थितियों को समझा जाएगा, तभी हम सही सही आंसर निकाल सकते हैं। इन्हें नोट करें, मैं इसके बेस पर एक क्वेश्चन और देता। एक घड़ी में 10:30 हो रहा है। मिनट की सुई पश्चिम की ओर हो तो घंटे की सुई किस दिशा में? आओ देखिए, ये हमारे पास क्लॉक। जरा घड़ी बना ले।
ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। घड़ी में बजा है 10:30, तो मिनट होगा 30 पर और घंटा होगा 10 और 11 के बीच में। ये 10:30 बजा हुआ है। अब कहता है कि मिनट की सुई यदि पश्चिम में हो, अब आप ही सोचो, इस मिनट की सुई को, ये मिनट की सुई को पश्चिम में ले जाना है, तो पश्चिम में चाबी से नहीं ले जाना है, सुई को पकड़ के नहीं पहुंचा देना है, इस पूरी घड़ी को इतना घुमाना है कि ये हमारा वेस्ट में चला जाए। तो इसको वेस्ट में अगर हम ले जाना चाहते हैं तो हमें इसे 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा, और 90 डिग्री क्लॉक जब ये घूमेगा तो 90 डिग्री क्लॉक ये वाला सुई भी घूमेगा, और जब ये 90 क्लॉक घूमेगा तो ये दिशा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। आज के क्लास में मैंने आपको बताया उल्टी दिशा, प्रारंभ का पोजीशन दे और अंत का पूछे तो ये सीधा होता है, और अंत का दे और प्रारंभ का पूछे तो ये उल्टा होता है। सीधा में लेफ्ट कहे तो लेफ्ट जाएंगे, राइट कहे तो राइट जाएंगे, लेकिन उल्टा में लेफ्ट बचे तो राइट जाएंगे और राइट बचे तो लेफ्ट जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने सीखा रोटेशन बेस्ड, जिसमें मैंने बताया जितना डिग्री आप क्लॉकवाइज या जितना डिग्री आप लेफ्ट घूमते हो, उतना ही डिग्री अगर राइट घूम गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो उसका फायदा उठाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा आइडिया मैंने क्लॉक पर दिया। मैंने कहा कि कभी भी ऐसे प्रश्नों में चाबी के द्वारा नहीं घुमाया जाएगा, सुई पकड़ के नहीं घुमाया जाएगा, पूरी घड़ी को घुमा के पोजीशन को प्राप्त करेंगे। जितना डिग्री मिनट की सुई घूमेगी उतने ही डिग्री घंटे की सुई को भी घुमा के हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने डायरेक्शन के कुछ आइडियाज आपको दिए, इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में पुनः मैं उपस्थित होता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।